से श्रुति को लेकर हस्तिनापुर महल पहुंच गया था। श्रुति पूरे रास्ते खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती रही। वो लगातार रोते हुए दुर्योधन से उसे छोड़ देने और वापस चले जाने की बात कह रही थी। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, हम वापस अपने समय में चले जाएंगे। किंतु दुर्योधन ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और श्रुति उसकी मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाई। दुर्योधन उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। दुर्योधन ने महल के पास रथ को रोक दिया और श्रुति को धमकाते हुए कहा, हे सुंदर नारी, अब विलाप करना व्यर्थ है। आप स्वयं को भाग्यशाली समझें कि आपको इस हस्तिनापुर राज्य की रानी बनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यदि आप उस मनुष्य के साथ रहती तो यूं ही हस्तिनापुर के इन जंगलों में भटकती रहती, किंतु आपके भाग्य में वो जंगल नहीं, परम प्रतापी दुर्योधन की अर्धांगिनी होना लिखा है। अब हम राजभवन के समीप हैं, इसीलिए यदि आपको उस मनुष्य के प्राणों की चिंता है तो आप शांत रहें। दुर्योधन श्रुति को गुप्त मार्ग से राजभवन में एक कक्ष में ले गया, जहां उसने अपनी विश्वसनीय सेविकाओं और सैनिकों के बीच श्रुति को रखा। उसने सभी को यह आदेश दिया कि राजकुमारी का विशेष ध्यान रखा जाए और कक्ष के भीतर ना तो कोई आ पाए और ना ही राजकुमारी को कहीं जाने दिया जाए। उसने सेविकाओं को आदेश दिया कि वो श्रुति को एक अप्सरा की तरह तैयार करें। सभी दासियां श्रुति को देख चकित थीं कि ये कौन है और इसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। दुर्योधन के हाथ में अब तक वो डिवाइस थी जिसमें लाइट ब्लिंक हो रही थी और उसकी स्क्रीन पर कुछ एरर आ रहा था। अब उसका ध्यान उस अजीब सी चीज पर गया। वो श्रुति के पास जाकर उससे पूछने लगा, मैं आपसे कह चुका हूं, इन अश्रु श्रृंखला से कोई लाभ नहीं होगा। धैर्य रखो और मुझे बताओ कि यह वस्तु क्या है और यह आपके पास क्यों थी और इसे कहां से प्राप्त किया था। श्रुति को रुद्र की फिक्र हो रही थी। दुर्योधन की बात सुनकर वो कुछ सोचने लगी और फिर उससे बोली, ये कोई नॉर्मल डिवाइस नहीं है, ये बहुत पावरफुल डिवाइस है। मेरा मतलब है कि ये बहुत शक्तिशाली यंत्र है। इससे वो सब कुछ किया जा सकता है जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानती कि ये कैसे काम करती है। इसके बारे में रुद्र को सब कुछ पता है। अगर वो यहां होता तो वो बता पाता कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दुर्योधन डिवाइस को घूरने लगा और हंसता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र पांडवों के साथ लाक्षागृह से निकलकर एक नदी के किनारे पहुंच गया था, जहां से उन्हें महामंत्री विदुर के बताए सुरक्षित स्थान एक आश्रम में जाना था। नदी पर पांडवों को कोई नाव नहीं दिख रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि महामंत्री विदुर ने तो उन्हें इसी स्थान पर नाव होने की सूचना दी थी, अब वो आगे कैसे जाएंगे। लेकिन रुद्र जानता था कि पांडवों ने नाव से ही नदी पार की थी, तो हो ना हो यहां नाव जरूर होगी। वो आगे बढ़कर नदी के साथ साथ चलने लगा। पांडव सोच में पड़ गए कि रुद्र कहां जा रहा है। रुद्र ने उनसे कहा, मैं इस बारे में पहले से जानता हूं, यहां नाव जरूर होगी। आप सभी ने नाव से ही इस नदी को पार किया था। पांडव रुद्र की बातों से संतुष्ट तो नहीं थे, किंतु वो उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्हें एक नाव किनारे पर लगी हुई दिखी। युधिष्ठिर ने कहा, रुद्र, हम तुम्हारे विषय में अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, किंतु तुम्हारी बातों में सत्यता अवश्य है। नदी पार करने के बाद सभी लोग एक घने जंगल से गुजरने लगे, जहां माता कुंती को देखकर नकुल ने कहा, भ्राता श्री युधिष्ठिर, माता कुंती को विश्राम की आवश्यकता है। हमें उचित स्थान देखकर थोड़ा विश्राम करना चाहिए। सभी पांडवों ने नकुल की बात से सहमति जताई और एक बड़े बरगद के नीचे रात गुजारने के लिए रुक गए। इस घने जंगल में रुद्र को थोड़ा डर लग रहा था, जिसे देखकर अर्जुन ने कहा, रुद्र, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी रात भर बारी बारी से पहरा देंगे, तुम निसंकोच आराम करो। रुद्र को अर्जुन की बात सुनकर कुछ हिम्मत मिली, लेकिन वो जानता था कि वहां जल्द राक्षस हिडिंब आने वाला था। रुद्र ने पांडवों से अपने मन की बात नहीं की और वो सो गया।
रुद्र के सो जाने के बाद पांडवों ने एक जोरदार हंसी सुनी। सभी पांडव चौकन्ने हो गए। इससे पहले कि वो समझ पाते कि यह हंसी किसकी थी, राक्षस हिडिंब ने एक पेड़ के पीछे से आकर रुद्र को उठा लिया। रुद्र डर से कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, भीम, मार दीजिए इस राक्षस को। यह राक्षस हिडिंब है। मैं जानता हूं इस राक्षस को आप ही मारेंगे। रुद्र की बात खत्म होने से पहले ही भीम ने बढ़कर हिडिंब की छाती पर एक जोरदार घूंसा जमा दिया, जिससे कि रुद्र उससे दूर जा गिरा। भीम का घूंसा इतना तेज था कि हिडिंब दर्द से कांप उठा। हिडिंब अभी संभला भी नहीं था कि भीम ने उसे गले से पकड़ लिया। हिडिंब दर्द से चिल्लाने लगा और जल्द ही भीम ने उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार दिया। हिडिंब की आवाज सुनकर उसकी बहन हिडिंबा भी वहां आ चुकी थी। उसने अपने भाई की लाश देखी और पांडवों से पूछा, आप में से कौन है वो वीर जिसने मेरे बलिष्ठ भाई का वध किया? भीम ने आगे बढ़कर स्वीकारा और क्रोध से हिडिंबा की तरफ देखने लगा। रुद्र ने भीम को रोका और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। पांडव उसे देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वो इतना खुश क्यों हो रहा था। रुद्र ने बताया, ये हिडिंबा है, आप सभी की भाभी। इन्हीं के साथ तो भीम भाई विवाह करेंगे। सभी लोग ये सुनकर चौंक गए। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन डिवाइस लेकर शकुनी के पास गया और उसे पूरा घटनाक्रम बताने लगा। शकुनी उसकी बात सुनकर चौंक गया और उस डिवाइस को देखने लगा। दुर्योधन ने शकुनी से यह भी कहा कि वो श्रुति से ही विवाह करेगा। शकुनी जानता था कि दुर्योधन को समझा पाना मुश्किल था, इसलिए उसने कहा, भांजे दुर्योधन, विवाह की बात से पूर्व यह आवश्यक है कि उस मायावी आदमी को यहां पकड़ कर लाया जाए। दुर्योधन उसकी बात का अर्थ समझकर उसके साथ जोर से हंसने लगा और कहा, मामा श्री, आपका विचार उत्तम है, मैं ऐसा ही करूंगा। दुर्योधन ने रुद्र को पकड़ने के लिए सैनिक भेज दिए और डिवाइस शकुनी को देते हुए कहा, मामा श्री, इस अस्त्र के बारे में यदि आप कुछ पता लगा पाएं तो हमारे लिए यह अवश्य काम आ सकता है। उनके बीच की सारी बातें महामंत्री विदुर छुप कर सुन रहे थे। वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। दुर्योधन किन लोगों के बारे में बात कर रहा था और वो यंत्र आखिर क्या था। दूसरी ओर पांडव और रुद्र महामंत्री विदुर के बताए आश्रम पहुंच गए थे। वहां जाकर पांडवों ने अपना भेष बदला और ऋषि मुनि का भेष धारण किया। रुद्र पांडवों के साथ यहां तक तो आ गया था, लेकिन उसे अभी भी श्रुति की चिंता हो रही थी। उसने पांडवों से सवाल किया, हम यहां क्या कर रहे हैं? आप सभी ने मुझे वचन दिया था कि आप श्रुति को बचाने में मेरी मदद करेंगे। वहां उस दुर्योधन ने न जाने श्रुति के साथ क्या किया होगा। हम यहां कब तक प्रतीक्षा करेंगे? रुद्र ने परेशान होते हुए एक ही साथ कई सवाल पांडवों से पूछ लिए। युधिष्ठिर ने उसे समझाया, रुद्र, तुम चिंता मत करो, श्रुति अवश्य ही सकुशल होगी। जल्द ही काका विदुर जी यहां आएंगे और हम उनसे इस विषय पर बात करेंगे। तब तक हम तुम्हें हस्तिनापुर के बारे में बताएंगे और एक योजना तैयार करेंगे कि कैसे श्रुति को वहां से बचाया जाए। रुद्र कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी भीम ने आगे बढ़कर कहा, रुद्र, तब तक मैं तुम्हें युद्ध कौशल की बारीकियां सिखाऊंगा ताकि समय आने पर तुम अपना बचाव कर सको। भीम के साथ साथ सभी पांडव रुद्र को अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कराने लगे। तीसरे दिन आश्रम में महामंत्री विदुर पांडवों से आकर मिले और उन्होंने उन्हें बताया, हस्तिनापुर में दुर्योधन अपने विवाह की तैयारी कर रहा है और साथ ही मैंने किसी यंत्र और मायावी लोगों के विषय में भी उसे बात करते सुना। महामंत्री विदुर की बात सुनकर रुद्र के होश उड़ गए। वो पांडवों से तुरंत चलकर श्रुति को बचाने की बात कहने लगा। हम कब तक यहां रहे